हेलो गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज नितेश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल नितेश फिजिक्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ DU MSc फिजिक्स का सोल्यूशन, जो कि ईयर 2016 का ये पार्ट 1 है, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रॉब्लम 1 to 25। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको बता दूँ कि एक बार आप प्लेलिस्ट को विजिट कर लें। वहाँ पे आपको BHU, JNU और DU के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। BHU के MSc फिजिक्स और जियो फिजिक्स दोनों का सोल्यूशन मिल जाएगा। JNU और DU का MSc फिजिक्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। DU का जो सोल्यूशन 2015 है वो ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट में टॉप 25 प्रॉब्लम करके अपलोड कर दिया है। ये 2016 का सोल्यूशन है, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ 1 to 25। जो भी चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम कर रहा है इन कोलिजन बिटवीन 2 पार्टिकल। अगर 2 पार्टिकल के बीच में कोलिजन होता है तो क्या होता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। कह रहा है लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट नेसेसरली कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व बट लीनियर मोमेंटम इज नॉट नेसेसरली कंजर्व। आइदर लीनियर मोमेंटम आर काइनेटिक एनर्जी बट नॉट नेसेसरली बोथ आर कंजर्व। बोथ लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व। ये डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो याद रखे रहिए, अगर कोलिजन होता है बिटवीन 2 पार्टिकल के बीच में और वो कोलिजन अगर इलास्टिक है, कंडीशन मैं बता देता हूँ। अगर कोलिजन क्या है आपका, कोलिजन आपका इलास्टिक है, उस केस में क्या होता है आपका लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होती है, कंजर्व रहती है। तो यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन दिया नहीं है कि इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है। अगर इन इलास्टिक रहेगा, मान लीजिए कोलिजन आपका इन इलास्टिक हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है आपका केवल और केवल लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है आपका कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व और काइनेटिक एनर्जी नॉट नेसेसरली कंजर्व, वो मोर एप्रोप्रिएट लग रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को आप क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए, ये राइट हो जाएगा। सेकंड कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ लेंथ ए है, विड्थ बी है और मास m है किसी भी थिन रेक्टेंगुलर प्लेट का। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो आपको पता है कि दोनों एक्सिस के बीच में अगर हम निकालेंगे, अगर x डायरेक्शन में निकालेंगे, ठीक है, ये कितनी आती है 1/2। ये सब फार्मूले होते हैं, आपको याद रखने चाहिए। और सिमिलरली y के लिए निकाल लीजिए, ये हो जाएगी 1/12 m b स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे तो 1/12 m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाता है। इसका जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए होगा। ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ है, तो इसको टिक कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए स्मूथ स्फीयर रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक कोई स्फीयर है, बनाते भी चलते हैं। एक कोई स्फीयर है किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। ओके, ए पॉइंट पार्टिकल स्लाइड्स विद डाउन द स्फीयर स्टार्टिंग एट द टॉप। टॉप से, टॉप हम यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए ये इसका आप सपोज कर लीजिए सेंटर है ओ। किसी टॉप से यहाँ से सपोज कर लीजिए कोई पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, स्लाइड डाउन कर रहा है। ओके, स्टार्टिंग इफ आर विद द रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर की रेडियस कितनी दी हुई है, आर दी हुई है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये आर ले लेते हैं हम, स्फीयर की रेडियस। यहाँ से पार्टिकल क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट लिफ्ट द सरफेस वुड बी गिवन बाय। वेलोसिटी हमें निकालना है पार्टिकल का। ओके, कोई बात नहीं, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई पार्टिकल आपका जो गिर रहा है, यही समझ कर लीजिए पार्टिकल है आपका जिसका मास m है। तो यहाँ से इसको मिलाइए आप। ओके, इसका जो नॉर्मल होगा n, ये हो जाएगा। ओके, ये हाइट मान लीजिए आपकी h है, राइट, और ये जो रेडियस होगी, ये भी रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, r हो जाएगी। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ये आपकी मान लीजिए v है, और हम ये रेफरेंस लिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली लगा देते हैं, सब नॉर्मल चीज़ें हैं। तो यहाँ पे लगाइए आप, क्या लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, 2 पॉइंट लेना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज कर लीजिए आप क्या कर लीजिए, ये ले लीजिए, आपका ए पॉइंट हो गया। ओके, तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, और ये पॉइंट मान लीजिए आपका बी हो गया। तो ए और बी के बीच में आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए। ये कितना होगा, यहाँ के लिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आर डिस्टेंस पे mg/r हो जाएगी, और ये हो जाएगी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये जैसे जैसे नीचे जाएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस h हाइट पे आपकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा हो तो साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू आएगी आपकी h/r। तो यहाँ से इम्प्लाइज करेगा h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r साइन थीटा। ये h की वैल्यू r साइन थीटा आप यहाँ पे आप इजीली पुट कर सकते हैं। ओके, अब हमें क्या देखना है, इस पार्टिकल का हम FDD बना देते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। सपोज कर लीजिए ये पार्टिकल हो गया आपका, ये नॉर्मल n ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, ये आपका इसके करस्पॉन्डिंग मान लीजिए वेट mg इधर है। ओके, ये रिएक्शन है। ओके, ये एंगल क्या है, थीटा आपका।
इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा आपका, एम जी नीचे है तो ये हो जाएगा आपका एम जी कॉस थीटा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा हो जाएगा। ओके, यहाँ पे दो तरीके के एक्सेलरेशन लगेंगे, एक होगा आपका रेडियल एक्सेलरेशन और एक होगा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जो साइन थीटा जो कॉस थीटा वाले टर्म पे होगा वो टेंजेंशियल लगेगा, टेंजेंट लग रहा है, और साइन थीटा वाले के आसपास जो लगेगा वो एरियल लगेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देने लायक है। तो रेडियल इक्वेशन अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, ये क्या हो जाएगा आपका, ये दे देगा एम जी साइन थीटा माइनस एन, ये देखिए ये दे देगा एम जी साइन थीटा माइनस एम, यही सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ये हो जाएगा एम जी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, राइट। और मान लीजिए कि अगर बॉडी लिफ्ट कर रही है कॉन्टैक्ट पे, उस समय जो अगर बी से लिफ्ट करेगी तो उस समय एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, बॉडी क्या करेगी, लिफ्ट द कॉन्टैक्ट, ओके, एट बी, उस समय एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एन की वैल्यू जीरो रख देंगे तो बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये निकल के आएगी जी आर साइन थीटा। ठीक है, अब बी की वैल्यू हमें निकल गई, बी की वैल्यू कितनी आई, जी आर साइन थीटा। इस वाले इक्वेशन में आप क्या कर दीजिए, सिंपली रख दीजिए। ओके, ये कितना आ जाएगा आपका, एम जी आर विल बी इक्वल टू 1/2 एम, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, जी आर साइन थीटा हो जाएगी, तो जी आर साइन थीटा प्लस एम जी, और एच की वैल्यू कितनी है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आप देखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/3। अब साइन थीटा की वैल्यू 2/3 है, और भी की वैल्यू कितनी, अंडर रूट जी इंटू आर साइन थीटा, तो यहाँ से निकाल लीजिए, भी की वैल्यू आपकी हो जाएगी अंडर रूट जी आर साइन थीटा की वैल्यू 2/3 है, तो भी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2/2 जी आर बाई 3। तो 2 जी आर बाई 3 आपको दिख रहा है ऑप्शन ए। लकली यहाँ पे तीनों क्वेश्चन के ऑप्शन ए राइट हैं, तो ऐसा आप एग्जाम में मत सोचिएगा कि लगातार जब ऑप्शन ए आने लगे, ऑप्शन बी या सी या डी आने लगे, क्योंकि आपका आंसर रॉन्ग हो रहा है। कभी कभी इस तरह क्वेश्चन सेट कर दिए जाते हैं कि लगातार एक ही ऑप्शन सही होते रहते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, ए मास m is suspended from a frictionless pulley and hangs over an inextensible string attached to the ceiling on one side, and a force F is exerted upward at the other end, as shown in the figure below. The force F for the condition of static equilibrium is। देखिए यहाँ पे पुली दी हुई है, यहाँ पे इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे तो हम डायरेक्ट चाहें तो निकाल सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए ये मास m है, तो यहीं पे हम FBD बना देते हैं, ये क्या हो जाएगा mg। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक टेंशन लगेगा। सपोज करिए यहाँ पे अगर टेंशन T है और ये फोर्स है, तो यहाँ पे सपोज करिए टेंशन क्या लग जाएगा आपका, यहाँ पे T। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे इक्वेशन निकाल दें तो ये हो जाएगा आपका, अगर हम ध्यान से देखें तो T प्लस F, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, T प्लस F विल बी इक्वल टू T। ओके, यहाँ पे 2 रहेगा, ये भी याद रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अब T मस्ट बी इक्वल टू F एंड T1 विल बी इक्वल टू, ये अगर स्टेबल है तो मास ऑफ T1 विल बी इक्वल टू m इंटू जी, वेट ऑफ बॉडी। तो यहाँ से अगर हम रख दें इस वाले इक्वेशन से, ये क्या हो जाएगा, F प्लस F विल बी इक्वल टू mg, या 2F विल बी इक्वल टू mg, तो F विल बी इक्वल टू 0.5 mg, राइट। तो ऑप्शन डी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या हो जाएगा, 0.5 mg हो जाएगा, तो ऑप्शन डी को आप टिक कर लीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है 2 masses m1 and m2 are attached to an extensible string passing over a massless and frictionless pulley. Mass m1 slides on inclined plane whereas mass m2 hangs freely as shown in figure below. The acceleration of m1 down the plane would be। यहाँ पे क्या करना है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या करना है, बस इसको ब्रेक करते जाना है आपको। जैसे देखिए अगर हम बात करें तो ये m1 है, तो यहाँ पे m1g नीचे की तरफ लगेगा, राइट, इसके करस्पॉन्डिंग n लगेगा। ओके, दिख रहा होगा आपको। इसी तरह m2g m2 है तो m2g आप नीचे कर लीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग आप क्या लगा दीजिए, टेंशन लगा दीजिए। ओके, और यहाँ पे भी आपको क्या लगेगा, टेंशन लग जाएगा अगर इस स्लाउड डाउन करेगा तो। ओके, अब अगर हम थोड़ा सा बात करें आपका फ्री बॉडी डायग्राम के लिए, तो इस ब्लॉक को ले लीजिए आप, यहीं पे जो ब्लॉक है ये देखिए, ये हो जाएगा आपका टेंशन, ये हो जाएगा आपका m1g, इसके करस्पॉन्डिंग अल्फा एंगल है तो ये हो जाएगा m1g कॉस अल्फ़ा, इसके करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा नॉर्मल n, और इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा आपका m1g साइन अल्फ़ा। ठीक है,
ये सारे इक्वेशन है और ये अल्फा एंगल हो गया आपका, ठीक है। आप सिंपली क्या कर लीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लीजिए m1 के लिए। तो m1 के लिए क्या हो जाएगा आपका m1g साइन अल्फ़ा माइनस टी विल बी इक्वल टू m1, ओके। और m2 के लिए लिखेंगे अगर हम, तो अगर m2 मान लीजिए कि डाउन जा रहा है, ये हो जाएगा t माइनस m2g विल बी इक्वल टू m2a, ओके। अगर m1 डाउन जाएगा तो m2 ऊपर चले जाएगा। तो अब यहाँ से दो इक्वेशन आपको बन गए, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे आप ये तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐड करके देखेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा यहाँ से m1 प्लस m2 इंटू a, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी, देख लीजिए ये हो जाएगी m1 g से m1g, हाँ ये हो जाएगी आपकी m1g साइन अल्फ़ा माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो दोनों में से ये g क्या कर लीजिए आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा m1 साइन अल्फ़ा माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन डी हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको टिक कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किरचॉफ करंट लॉ इज वैलिड फॉर, किरचॉफ करंट लॉ किसके लिए वैलिड होता है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, डीसी, एसी, बोथ डीसी एंड एसी, सर्किट हैविंग एक्टिव एलिमेंट्स ओनली। देखिए किरचॉफ जो करंट लॉ होता है वो डीसी एज वेल एज एसी दोनों के लिए वैलिड होता है। तो ऑप्शन सी आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा इज 0.98, आई सी इक्वल टू 6 माइक्रो एम्पियर, आई बी इक्वल टू 100 माइक्रो एम्पियर फॉर ए ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर, देन द वैल्यू ऑफ आई सी, मतलब कलेक्टर करंट की हमें वैल्यू पूछी हुई है। तो सबसे पहले अल्फा दिया हुआ तो बीटा निकाल लीजिए। तो बीटा की वैल्यू होती है अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा, ये कितनी हो जाएगी आपकी 0.98 अपॉन 1 माइनस 0.98, जो कि वैल्यू दे देगी आपकी 49 दे देगी, राइट। अब देखिए आईसी की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी, वैल्यू रख दीजिए। तो बीटा कितनी आई है 49 आई है, आई बी कितनी दी हुई है आपकी 100 माइक्रो एम्पियर दी हुई है। इसको आप क्या कर लीजिए 10⁻⁴ एम्पियर कर लीजिए, प्लस 1 प्लस 49, और आई सी ओ कितना दिया हुआ आपका 6 माइक्रो एम्पियर दिया है, इसको 6 इंटू 10⁻⁴ कर लीजिए। इसको करने के बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका ये आएगा 5.2 इंटू 10⁻⁻3, डेट मीन 5.2 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द थ्रेशोल्ड वोल्टेज Vt इज नेगेटिव फॉर। अब देखिए जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है किसके लिए नेगेटिव होता है, किसके लिए पॉजिटिव होता है, ये तो मैं अभी तो क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। जैसे देखिए कि मॉसफेट की अगर हम बात करें, ये होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एन चैनल, एक होता है डोमिनेटिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, और एक होता है पी चैनल जिसमें डोमिनेटिंग होल होते हैं, ठीक है। तो जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज की अगर हम बात करें, थ्रेशोल्ड वोल्टेज की बात करें, ठीक है, तो इसमें दो तरह के मोड होते हैं, एक डिप्लीशन मोड, एक इन्हांसमेंट मोड। तो पॉजिटिव पीटी जो होता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है, कब पॉजिटिव इन्हांसमेंट मोड पे, ठीक है, और नेगेटिव होता है डिप्लीशन मोड में, ओके। और इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है पी टाइप में, इसमें होता है पॉजिटिव डिप्लीशन मोड में और नेगेटिव इन्हांसमेंट मोड में। तो ये चीज़ याद रखी रही है। तो कह रहा है थ्रेशोल्ड वोल्टेज Vt इज नेगेटिव फॉर, थ्रेशोल्ड वोल्टेज किसके लिए नेगेटिव होता है एन चैनल इन्हांसमेंट मॉसफेट। देखिए इन्हांसमेंट मॉसफेट के लिए जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट इसके लिए क्या होगा ये नेगेटिव होगा। यहाँ पे इसको ये राइट ऑप्शन कर लें। सिंपली अगर आप देखेंगे पी चैनल डिप्लीशन मॉसफेट इसके लिए पॉजिटिव होता है, तो ये आपको क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाए। तो राइट आपको क्या होगा ऑप्शन बी एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट। इसको आप टिक कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द 2s कंपोनेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 1101100 इन BCD इज। देखिए 1s कंपोनेंट पहले आप निकाल लीजिए इसका 1101100, इसका 1s कंप्लीमेंट निकालेंगे तो आपका ये आ जाएगा 0010011, ठीक है। अब इसका 2s कंप्लीमेंट के लिए आप क्या करेंगे, 2s कंप्लीमेंट के लिए आप सिंपली 2s कंप्लीमेंट ये 1s हो गया और ये आप निकाल लीजिए 2s निकाल लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है 0010011 में आप सिंपली 1 को ऐड करें, ये दे देगा आपको 0010100, ओके। अब इसको BCD कन्वर्ट कर दीजिए, ये कितना दे देगा BCD कन्वर्ट करेंगे आप तो ये दे देगा 0010100 जो कि होगा 14। तो ऑप्शन सी आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप हैज द कैरेक्टरिस्टिक डेट। मास्टर स्लैब जो फ्लिप फ्लॉप होता है उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये याद रखे रहिएगा कि
जो चेंज इन आउटपुट ऑफ स्लैब फॉलो द चेंज इन आउटपुट ऑफ मास्टर। इसमें क्या होता है, बेसिक करेक्टरिस्टिक जो होती है मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप की, उसमें क्या होता है, चेंज इन आउटपुट ऑफ स्लैब फॉलो करता है चेंज इन आउटपुट ऑफ मास्टर को। तो जो ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बार कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, तो ये भी याद रखे रहिए। जो कि आपका वीक पॉइंट होगा उस क्वेश्चन को आप छोड़ते जाइएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमेशा याद रखे रहिए, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। स्टूडेंट ध्यान नहीं देते, जब भी मैं टेस्ट भी लेता रहता हूँ अपने चैनल पे, तो मैं नॉट करेक्ट पूछता हूँ तो स्टूडेंट करेक्ट जो ऑप्शन दिखता है पहला ही उसको मार के चले जाते हैं। तो ये हमेशा याद रखे रहिए, आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करें। देखिए कह रहा है एकॉस्टिक ब्रांच ऑफ डायटोमिक लीनियर चेन इज सिमिलर टू द मोनोटॉमिक केस। ये हमेशा करेक्ट है, ये याद रखे रहिएगा। बोथ ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी आर इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द लॉन्ग वेवलेंथ, ये भी करेक्ट है। अंडर द लो वेवलेंथ लिमिट द लैटिस एक्ट एज ए लो पास फिल्टर, ये भी करेक्ट है। एकॉस्टिक एंड ऑप्टिकल मोड इन ए डायटोमिक लैटिस कैंसल ईच अदर एट द बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ब्लूआ जोन, ये नॉट करेक्ट है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट हो जाएगा। एट ब्लूआ जोन पे क्या होता है, जो एकॉस्टिक और ऑप्टिकल मोड होते हैं वो सेपरेट करते हैं, याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी से। एक होता है √2k/m माइनस √2k/M से। तो ये क्या होता है, फर्स्ट ब्लूआ जोन पे जीरो नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू ड्यूलांग पेटिट्स लॉ द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ जो सॉलिड होती है वो C/3 होती है, 3 × R होती है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन दिए हैं। इस प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर कहीं नहीं लिख रहा है। डजंट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, यस। यहाँ पे क्या होता है, जो CB होती है वो कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन द एक्सरे डिफ्लेक्शन पैटर्न ऑफ द सोडियम मेटल विच हैज ए BCC स्ट्रक्चर द मिसिंग रिफ्लेक्शन पेन। देखिए एक आपको ट्रिक बताता हूँ मैं, ट्रिक क्या है। इस तरह क्वेश्चन अगर कहीं भी पूछे तो BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूब में जो मिसिंग स्ट्रक्चर होता है H की वैल्यू हमेशा याद रखे रहिए कि उसके लिए क्या आनी चाहिए, H + K + L की वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमेशा इवन आनी चाहिए। तो देखिए 1 + 0 + 1 ये 2 इवन है, 0 1 1 2 इवन है, 0 2 ये तो इवन दिख ही रहा है, ये 1 है केवल, ये ऑड है, ये क्या हो जाएगा आपका मिसिंग हो जाएगा। 1 0 0 प्लेन मिस होता है यहाँ पे, तो इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें फॉर ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल पैरेलल एंड एंटी पैरेलल टू एन एक्सटर्नल फील्ड H। देखिए स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल अगर पैरेलल होता है H, तो जो एनर्जी उसमें आती है हमेशा याद रखे रहिएगा, वो आती है आपकी E पैरेलल के केस में वो आती है आपकी -μ0 μB × H। ठीक है, इस केस में क्या होता है, एक्चुअली अगर हम थोड़ा सा बात करें तो एंटी पैरेलल केस में अगर हो जाएगा, मान लीजिए अगर μB क्या है, ये μB पैरेलल हो, μB पैरेलल, ठीक है। अगर μB एंटी पैरेलल हो, μB एंटी पैरेलल, ठीक है। तो E एंटी पैरेलल जो होगा आपका, यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, मैग्नेटिक डाइपोल पैरेलल एंटी पैरेलल के लिए, उसके लिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा μ0 μB × H। इस केस में थीटा की वैल्यू 0 होती है, इस केस में थीटा की वैल्यू पाई होती है। अगर हम डिफरेंस देखें डेल्टा E निकालें तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। आंसर आएगा आपका क्या, 2 μ0 μB × H। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था हॉल कोफिशिएंट ऑफ ए सिलिकॉन वेफर वाज फाउंड टू बी -7.35 × 10⁵ m³ per coulomb in the temperature range 100 to 400 Kelvin. The type of charge carrier and the approximate value of the carrier density respectively. देखिए हॉल इफेक्ट बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे मैं BHU की बात करूँ, JNU की बात करूँ, DU की बात करूँ, तो इससे हमेशा जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखे रहिए कि अगर हॉल कोफिशिएंट निगेटिव होता है, अगर RH की वैल्यू जो आती है अगर निगेटिव आ गई तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब N टाइप होते हैं। अगर ये पॉजिटिव आई तो ये क्या होगा आपका P टाइप होगा, ये हमेशा याद रखे रहिएगा आप। तो हमें RH की वैल्यू निकालनी है, तो RH की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, RH की वैल्यू आएगी 1/N × E या N × Q, जो भी लिखना है आप लिख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, N की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, तो N की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/E × RH। यहाँ पे क्या है, हॉल कोफिशिएंट निगेटिव पाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू, देखिए E की वैल्यू एक्चुअली हम माइनस ही रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस और RH की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो ये वाली देखिए RH की वैल्यू माइनस है, ये दोनों को प्लस कर देगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 7.35 × 10⁻⁵, ओके। तो ये अराउंड अगर आप करके देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली ये 10⁻27 के ऑर्डर का आएगा, ठीक है, सॉरी 10⁻22 के ऑर्डर का आएगा, ओके।
तो यहाँ पे देखिए 10 टू पावर एक्चुअली 22 सब में दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। जिसको कैलकुलेट आप करके देखिएगा तो इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 8.5 इंटू 10 पावर 22, ठीक है। और ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, हमेशा याद रखे रहिएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है RH की वैल्यू वो हो जाएगी आपकी N टाइप विथ 8.5 इंटू 10 पावर 22 मीटर क्यूब, ओके। यहाँ पे जो RH क्या है, यहाँ पे एक्चुअली हाल कोएफिशिएंट नेगेटिव आया है ना, तो किसके लिए आता है, N टाइप के लिए आता है, और यानी यहाँ से हमने निकाल लिया, तो ये हो जाएगा N टाइप 8.5 इंटू 10 पावर 22 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर ऑक्सीजन गैस एट 300 केल्विन हैविंग द मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज 5.31 इंटू 10⁻26 kg, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछ दिया है यहाँ पे। VRMS पूछा है, तो VRMS का आपको फार्मूला पता है, VRMS क्या होता है आपका √3 kT/m, ठीक है। सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए आप, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1.38 के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट याद रख रही है, ये होगा 10⁻23। टी की वैल्यू कितनी है, 300 केल्विन गिवन है, या सिंपली आप क्या कर लीजिए यहाँ पे 300 केल्विन कर लीजिए। एम कितना है यहाँ पे 5.31 इंटू 10⁻26 kg है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपको 484 के अराउंड आएगा। तो 484 मीटर पर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन, इसको टिक कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल ऑफ ए मोनोटॉमिक परफेक्ट गैस इनिशियली एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेंड फ्रॉम वॉल्यूम V0 टू 2 V0 एट कांस्टेंट प्रेशर, द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इतना 20.8 जूल पर मोल पर मिनट। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब नियरली, ओके, अमाउंट ऑफ हीट हमें एब्जॉर्ब कराना है, यहाँ पे कैलकुलेट एक्चुअली करना है। हमें पता है कि PV इक्वल टू क्या होता है आपका nRT होता है, राइट। यहाँ से अगर हम V/T देखें क्या आ जाएगा आपका nR/P हो जाएगा, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, ठीक है। तो दोनों केस के लिए क्या कर लीजिए, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, दिस इम्प्लाइड दैट T2 विल बी इक्वल टू V2T1 अपॉन T1। सारा वैल्यू दिया हुआ है, V2 कितना है 2V0 है, ये रख दीजिए 2V0 इंटू टी की वैल्यू दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन, तो 273 यहाँ पर रख दीजिए। अब V1 की वैल्यू आपकी V0, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4546 केल्विन दे देगा, ओके। तो हमें ये पता चल गया डेल्टा क्यू क्या होता है, हीट निकालना है आपको, क्या होता है NCP डेल्टा T होता है, ठीक है। इसको देखिए 1 मोल दिया हुआ है तो ये 1 हो जाएगा। CP को लिख सकते हैं, सिंस CP माइनस CB विल बी इक्वल टू R, तो CP को क्या लिख सकती हैं आप, CP प्लस R लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा CP प्लस R। और डेल्टा T को आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा T को लिख सकते हैं आप T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, ओके। तो ये देख लीजिए ईजी हो गया आपका। ये रख दीजिए आप 20.8 जो कि दिया हुआ है, R की वैल्यू रख दीजिए 8.4 और ये हो जाएगा आपका 273, ओके। सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 7971.7, मतलब ये 7972 जूल के अराउंड आएगा। इसको आप रख दीजिए ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप इसको क्या कर लें, चूज कर लें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं व्हेन 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्ट्स द चेंज इन एंट्रोपी इन कैलोरी पर केल्विन इज अबाउट। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये BHU, देखिए इस तरह क्वेश्चन क्या है, ये BHU का भी रिपीटेड है, DU का भी रिपीटेड है, मे बी JNU का नहीं पता मुझे। तो ये क्या है, इस तरह क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ठीक है। मैं कराया हूँ। तो चेंज इन एंट्रोपी अगर आप निकाल लीजिए तो डेल्टा S क्या हो जाएगा, डेल्टा S हो जाएगा आपका dQ/T, ओके। इसको आप क्या लिख सकते हैं, M इंटू L/T। M कितना है आपका 100 है, G कितना देखिए कैलोरी ग्राम में दिया, इसलिए हम kg में चेंज नहीं कर रहे हैं, इंटू 18 और T कितना है आपका 273 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको चेंज कर लिए तो 29.3 आएगा। तो ऑप्शन C विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप चूज कर लें, इसको आप टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 3 स्टेट्स हैविंग एनर्जी 0 kBt एंड 2 kBt रिस्पेक्टिवली। इफ द टोटल इक्विलिब्रियम एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 151 पॉइंट समथिंग, द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सिस्टम इज अबाउट। नंबर ऑफ पार्टिकल हमें यहाँ पे आपको निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको पार्टीशन फंक्शन हमें लिखना पड़ेगा। तो पार्टीशन फंक्शन कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं z इक्वल टू समेशन i gi e टू पावर माइनस बीटा ei, ओके। तो ये देख लीजिए कितना है, एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल एनर्जी कितनी है 0 kBt 2 kBt। तो ये कितना होगा, e टू पावर 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस e टू पावर माइनस बीटा e1 प्लस e टू पावर माइनस बीटा e2, ओके। और यहाँ पे देख लीजिए ln z ले लीजिए आप, ln z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी ln
1 प्लस ई टू पावर माइनस बीटा E1 प्लस ई टू पावर माइनस बीटा E2। ओके, अब देखिए E1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है kBt और E2 की वैल्यू क्या है 2 kBt। ये हमेशा याद रख रहिएगा। अगर हम एवरेज एनर्जी की बात करें, एवरेज एनर्जी की बात करें तो ये कितनी देती है माइनस डेल बाई डेल बीटा ln z। ओके, तो माइनस डेल बाई डेल बीटा ln z, तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा E1 ई टू पावर माइनस बीटा E1 प्लस E2 ई टू पावर माइनस बीटा E2 अपॉन 1 प्लस ई टू पावर माइनस बीटा E1 प्लस ई टू पावर माइनस बीटा E2। ठीक है, और ये इसको हो जाएगा आपका E बाई एन। एवरेज एनर्जी निकाल रहे हैं तो n पार्टिकल है, तो याद रखे रहिए n का डिवाइड करना पड़ेगा हमें। यहाँ तो सिंपली n की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी E1 प्लस ई टू पावर माइनस बीटा E1 प्लस ई टू पावर माइनस बीटा E2 अपॉन E1 ई टू पावर माइनस बीटा E1 प्लस E2 ई टू पावर माइनस बीटा E2। ये आपका आ जाएगा। अब देखिए सारा आप फार्मूले पर रख दीजिए। ये कितना हो जाएगा E1 151.23 kT, ये हो जाएगा 1 प्लस ई टू पावर माइनस बीटा E1 की वैल्यू कितनी है आपकी kBt, और बीटा को क्या लिख सकते हैं आप 1 बाई kBt। ये क्या दे देगा सिंपली ई टू पावर माइनस 1। सिंपली ये कितना दे देगा, ये E2 को रखेंगे आप 2 kBt और बीटा को रखेंगे 1 अपन kBt, तो ये हो जाएगा ई टू पावर माइनस 2। ओके, अब देखिए E1 kBt सिंपली ई टू पावर माइनस 1 ये दे देगा, और ये हो जाएगा 2 kBt और ई टू पावर माइनस 2 ये दे देगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शन सी है ये अराउंड 359 के अराउंड आएगा, तो 356 हमें दिख रहा है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पावर पर यूनिट एरिया इमिटेड बाई सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉडी इन वाट पर मीटर स्क्वायर एट टेम्परेचर 230 केल्विन। तो ये क्या होता है, सीधे लगा दीजिए किरचॉफ का। ये क्या होता है आपका E इक्वल टू सिग्मा टी टू पावर 4। ओके, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। ये होती है 5.67 इंटू 10⁻⁸। टी दिया आपका 230 केल्विन, तो 232 पावर 4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आ जाएगा 158.67 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसको आप चेक कर लीजिएगा। ओके, और हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 ए वंडर वाल गैस इज पास थ्रू ए पोरस प्लग लेट अल्फा इज विल बी 1 बाई बी डेल बी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट P, but B the volume coefficient and T the temperature of the gas will decrease when। ओके, अल्फा टी के डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर कब डिक्रीज होता है। तो हमें पता है कि वांडर वाल गैस के लिए क्या होता है B प्लस ए बाई बी स्क्वायर। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। B माइनस बी विल बी इक्वल टू आर टी। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू T, और P को क्या करना है कांस्टेंट रखना है। ओके, डिफ्रेंशिएट करना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू T, और P को क्या करना है कांस्टेंट रखना है। तो मैं तो पूरा नहीं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि डेल बी बाई डेल टी एट कांस्टेंट P अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका आता है, याद रख रहिए, ये आपका आएगा P बाई टी करके देखिएगा 1 माइनस P बाई V 1 माइनस 2a अपॉन आर टी वी टू पावर माइनस 1। आप इसको थोड़ा सा करके देख लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन हम लगा देंगे तो ये आ जाएगा V बाई टी 1 माइनस P बाई V 1 प्लस, इसको एक्सपेंड करके हायर टर्म को आप क्या कर लीजिएगा नेगलेक्ट कर लिया, तो 2a अपॉन आर टी वी। ये इक्वेशन भी आता है, तो इस तरह की चीज़ें आप थोड़ा सा देख लेंगे। तो डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट P अगर आप निकालेंगे तो इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करिए, थोड़ा सा और अप्रॉक्सीमेशन लीजिए, तो ये आ जाएगा V बाई टी 1 प्लस 1 बाई वी 2a अपॉन आर टी माइनस वी। ठीक है, तो इम्प्लाइज करेगा ये क्या T बाई बी डेल बी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट P विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई वी 2a बाई आर टी माइनस, ये इतना आपको देगा। अब देखिए ये और क्या इम्प्लाइज करेगा, थोड़ा सा और देखिए। तो यहाँ से आप क्या करिए अल्फ़ा टी की वैल्यू निकालिए, तो ये हो जाएगा इतना क्या है 1 बाई बी डेल बी बाई डेल टी किसके इक्वल है, अल्फ़ा के इक्वल है। तो ये क्या दे देगा अल्फ़ा टी विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई वी, ये हो जाएगा आपका 2a बाई आर टी माइनस बी। राइट, इसको थोड़ा सा और चेंज करिए, v को इधर भेजिए, तो ये हो जाएगा v अल्फ़ा टी माइनस 1 विल बी इक्वल टू 2a बाई आर टी माइनस बी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अल्फ़ा टी माइनस 1 जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड टू टेम्परेचर है, मतलब अल्फ़ा टी माइनस 1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, यहाँ पे देख रहा है। तो टी को अगर हम बढ़ाते हैं, यहाँ पे देखते रहिए कि अल्फ़ा टी माइनस 1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। डैट मीन्स टी का अगर
बढ़ाएंगे तो अल्फा टी माइनस वन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और टी को अगर डिक्रीज करेंगे तो अल्फा टी माइनस वन इंक्रीज करेगा। ठीक है, दैट मीन्स टी डिक्रीजेज व्हेन अल्फा टी विल बी ग्रेटर देन वन। तो टी यहाँ पे क्या करेगा आपको, अगर अल्फा टी को अगर हम ग्रेटर देन वन कर दें तो टी क्या करेगा आपका, डिक्रीज करने लगेगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 क्या करें, लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स लोकेटेड एट द ओरिजिन गेट्स रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम ए लार्ज कॉन्केव मिरर फॉर ए कांस्टेंट अल्फा। द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द शेप ऑफ मिरर ऑन द एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे हमें एक्स वाई प्लेन में इक्वेशन देखना है। ठीक है, इसका जो अगर हम देखें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स अगर हम ऑप्शन भी देखें तो आप इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इक्वेशन निकालना चाहें तो सपोज कर लीजिए क्या कह रहा है, ओरिजिन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एक्स प्लेन फॉर ए लार्ज कॉन्केव मिरर। ले लीजिए एक मिरर लीजिए आप, थोड़ा सा डायग्राम बना लिया जाए। ये सपोज कर लीजिए एक्सिस हो गया आपका। ओके, अब यहाँ पे एस लग जाए। तो इस फिगर में क्या आ रहा है कि पॉइंट सोर्स क्या आपका एस है, और ये किस पे रखा गया है, ये सपोज कर लीजिए फोकस पे रखा गया है। ओके, पैराबोलिक मिरर है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो लाइट रेज है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस के और रिफ्लेक्ट करने के बाद पैरेलल हो जाती है। जो शेप है पैराबोलिक मिरर का, इस पैराबोलिक इक्वेशन आपको पता ही है, ये गिवन बाई होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, या इसको थोड़ा सा और भी लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिख लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, अब अगर 1 में हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस ए दे देंगे। ठीक है, और लेंथ जो होता है सेमी लेटस रेक्टम का वो क्या होता है, अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपका, माइनस अल्फा आएगी। इस समय फोकल लेंथ जो हो जाएगा वो आपका अल्फा हो जाएगा। ओके, लेंथ जो है यहाँ पर सेमी लेटस रेक्टम का वो किसके इक्वल है, फोकल लेंथ के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि f जो है वो फोकस नहीं है किसका, वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस ए स्क्वायर का, ये वाला जो इक्वेशन है। तो जो चॉइस 1 है वो क्या होता है आपका, रूल्ड आउट हो जाता है पहले ही केस में। और ये दोनों तो इक्वेशन ऐसा ही नहीं है, ये देखिए ये दोनों, तो ये तो मिलेंगे नहीं, तो ऑप्शन बी आपको यहाँ पे बचता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको चूज कर लीजिए। और ऑप्शन बी पे भी अगर हम ध्यान दें तो ऑप्शन बी पे अगर हम एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आती है, प्लस माइनस अल्फा आती है। तो लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम जो होता है यहाँ पे अल्फा ही होता है, आपको पता है। और यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू जो आती है माइनस अल्फा बाई 2 होती है। फोकल लेंथ अल्फा बाई 2 है, तो जो कॉन्साइड नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बी आपका वो क्या होता है, राइट ऑप्शन हो जाता है। इसको आप चूज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिस्पर्सन रिलेशन फॉर ए वेव इज गिवन बाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पी के प्लस क्यू के क्यू, where omega is the angular velocity, angular frequency, k the wave number, p and q are constant, the wave number for which both the group and phase velocity are the same। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन दिए जाते हैं, मैं भी दिया हूँ एग्जाम में। ये देखिए ओमेगा स्क्वायर क्या दिया हुआ है आपका, पी के प्लस क्यू के क्यूब दिया हुआ है। अब उसको क्या कर दिया, सिंपली इंटीग्रेट कर दिया, तो ये क्या दे देगा, 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी के इज इक्वल टू पी प्लस 3q के स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से डी ओमेगा बाई डी के की आप वैल्यू निकाल लो, ये कितना दे देगा, p प्लस 3q के स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा। ओके, इसको थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, इसको करिए p बाई के प्लस 3q के अपॉन 2 ओमेगा बाई के का डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। डी ओमेगा बाई डी के क्या देता है, ग्रुप वेलोसिटी vg देता है, ये लिख लीजिए। ये हो जाएगा p बाई के प्लस 3q के अपॉन ओमेगा बाई के क्या देता है, vp देता है, ये हो जाएगा 2 vp दे देगा। अब vp को इधर बुला लीजिए, ये हो जाएगा vg अपॉन, ये आपका क्या है, vg है, याद रखिए। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, vg बाई vp निकालिए, तो vg बाई vp विल बी इक्वल टू p बाई के प्लस 3q के अपॉन 2 vp स्क्वायर। vp से हम नीचे से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये किसके हो जाएगा आपका p बाई के प्लस 3q के अपॉन 2 टाइम्स, अब vp का होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं इजीली p बाई के प्लस q के। ओके, और इसको कर दीजिए 1। कैसे लिख सकते हैं मैं दिखा देता हूँ। vp क्या होता है आपका, ओमेगा बाई के होता है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट पी के प्लस क्यू के क्यूब बाई के।
तो यहाँ से आप देख लीजिए तो ये आ जाएगा अंडर रूट पी बाई के प्लस क्यू के, और अंडर रूट पी बाई के प्लस क्यू के आ गया तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या दे देगा, वी पी का स्क्वायर देगा। तो इसलिए हम वी पी का होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या कर दिए, रिप्लेस कर दें, जो कि ये आ रही है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्या दे देगा आपको फाइनली, 2 बाई के प्लस क्यू के विल बी इक्वल टू पी बाई के प्लस 3 क्यू के। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, अब यह आएगा आपका पी बाई के विल बी इक्वल टू क्यू इंटू के। यहाँ से जो के की वैल्यू आएगी आपकी, के स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी बाई क्यू, तो के विल बी इक्वल टू अंडर रूट पी बाई क्यू। ये आराम से आप पेशेंस रख के लगाएंगे इस तरह क्वेश्चन को तो ज़रूर लगते हैं, और इस तरह क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इस तरह क्वेश्चन को आप स्किप भी नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए थिन फिल्म ऑफ ऑयल ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नॉट इज कवरिंग ए पूल ऑफ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन डब्ल्यू। डब्ल्यू प्रीफिक्स में है तो डब्ल्यू फॉर वाटर और कुछ नहीं है। ए रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द ऑयल सरफेस, द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटरफेरेंस ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट इज एम हैज इंटीजर वैल्यू। ओके, देखिए अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, सपोज कर लीजिए N1 से N2 जा रही है और N2 इज़ ग्रेटर देन N1 है, तो जो कंडीशन होता है मैक्सिमा का वो होता है आपका 2N2T cos R विल बी इक्वल टू M प्लस हाफ लैम्डा। ओके, इस प्रॉब्लम में क्या है, N1 की वैल्यू क्या है, 1 है, और N2 की वैल्यू N0 है, तो सिंपली कर दीजिए 2N0T विल बी इक्वल टू M प्लस हाफ लैम्डा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, अगर हम देखें तो ये N0T, ऑप्शन सी विल बी आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टिक कर लें। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए आप पेशेंस के साथ। ए न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट यूजेज ए ग्लास लेंस हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर। देखिए इस तरह क्वेश्चन जो हैं वो BHU एंट्रेंस में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो भी BHU एंट्रेंस देने जा रहे हैं। द एपरेटस इज इल्यूमिनेटेड सेपरेटली बाय ए लाइट हैविंग 2 डिफरेंट वेवलेंथ, सपोज दैट वन ऑफ द वेवलेंथ इज 550 नैनोमीटर, the sixth bright ring of 550 nanometer fringe system coincide with the fifth bright ring of the other, the value of the second wavelength is about। देखिए इस तरह क्वेश्चन को लगाने का सिंपल सा तरीका है, आपको पता है जो डायमीटर होता है nth ब्राइट फ्रिंज का वो क्या होता है, dn स्क्वायर लैम्डा विल बी इक्वल टू, अगर डायमीटर देखो तो ये होता है 2n-1 लैम्डा इंटू आर, जहाँ n क्या होता है आपका 1 2 3 डॉट। ओके, तो गिवन क्या है, गिवन डेट देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है, D6 स्क्वायर लैम्डा 1 किसके इक्वल है, D5 स्क्वायर लैम्डा 2। ये कितना हो जाएगा, 6 की वैल्यू रखिए एक बार, n की वैल्यू 6 रखिए, n की वैल्यू 5 रखिए, ये कितना आ जाएगा आपका 22। ये देखिए कैसे 22 आ रहा है, ये भी हम बताते रहे। 6 इंटू 2 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 2 22, तो ये हो जाएगा आपका 22 लैम्डा 1 R। इसी तरीके इसमें से करके 5 रखेंगे, 5 इंटू 10 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 2 18, 18 लैम्डा 2 R। R से R क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा 2 की जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी आ जाएगी, 22/18 लैम्डा 1, डैट मीन्स 11/9 लैम्डा 1। ओके, तो लैम्डा 1 की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है 550। इसको सॉल्व कर लीजिए तो अराउंड 672 के अराउंड आएगा, तो 672 आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से आज की वीडियो समाप्त होती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और जो भी स्टूडेंट BHU JNU और DU का एग्जाम देने जा रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर डेली क्या होता है, टेस्ट होता रहता है जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।